हिंदू धर्म में जटायु को क्यों नायक के रूप में जाना जाता है? आखिर इसकी क्या वजह है? हिंदू धर्म में जटायु को एक नायक, हीरो के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म, सत्य और नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी नायकत्व की पहचान कई गुणों और कृत्यों में देखी जा सकती है। जटायु ने अधर्म के प्रतीक रावण को रोकने का साहस किया जब वह माता सीता का हरण कर लंका की ओर ले जा रहा था। यद्यपि वे वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर थे, फिर भी उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। यह धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। हिंदू धर्म में नारी सम्मान की रक्षा को अत्यंत महत्व दिया गया है। जटायु ने अपने सामर्थ्य से परे जाकर माता सीता को बचाने का प्रयास किया। भले ही वे असफल हुए, लेकिन उनके प्रयास ने यह संदेश दिया कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जटायु जानते थे कि रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस के विरुद्ध लड़ते हुए उनके जीवित रहने की संभावना कम है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनका यह साहसिक कृत्य उन्हें वीरता का प्रतीक बनाता है। जटायु ने अपने अंतिम समय में भगवान राम को माता सीता के हरण की सूचना देकर उनकी खोज में सहायता की। भगवान राम ने उन्हें अपने पिता तुल्य मानकर उनका अंतिम संस्कार किया, जो दर्शाता है कि जटायु का बलिदान अत्यंत पूजनीय था। जटायु ने दिखाया कि धर्म का पालन केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े रहना भी है। जटायु का चरित्र हिंदू धर्म में साहस, त्याग और धर्मपरायणता का प्रतीक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि चाहे व्यक्ति कितना ही कमजोर क्यों न हो, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए साहस पूर्वक संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है। इसी कारण उन्हें हिंदू धर्म में नायक, हीरो के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। जटायु की कहानी भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें धर्म, साहस और बलिदान का उल्लेख मिलता है। जटायु एक विशाल गिद्ध थे। जटायु का परिवार मुख्यतः उनके भाई और पिता के रूप में वर्णित है। उनके परिवार का विवरण इस प्रकार है। जटायु के पिता अरुण थे, जो सूर्यदेव के सारथी थे। अरुण को सूर्यदेव के रथ का सारथी बनने का वरदान मिला था, लेकिन वे विकलांग, कमजोर पैरों वाले थे, इसलिए वे रथ को पूर्ण रूप से हाँक नहीं पाते थे। जटायु के बड़े भाई संपाति थे। संपाति भी एक शक्तिशाली गिद्ध थे। एक कथा के अनुसार बचपन में जब दोनों भाई सूर्य के समीप उड़ने का प्रयास कर रहे थे, तब संपाति ने अपने पंख फैलाकर जटायु को सूर्य की तीव्र गर्मी से बचाया, जिससे संपाति के पंख जल गए और वे पर्वत पर गिर पड़े। जटायु और संपाति की माता का नाम शैया बताया जाता है। हालांकि इस विवरण का उल्लेख प्रमुख ग्रंथों में कम ही मिलता है। जटायु और संपाति गिद्ध जाति पक्षीराज के थे और इन्हें गरुड़ वंश का अंग माना जाता है। जटायु की राजा दशरथ, भगवान राम के पिता, के साथ गहरी मित्रता थी, जिसके चलते उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। जटायु का परिवार त्याग, प्रेम और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जो रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जटायु की कहानी निस्वार्थता, कर्तव्य निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे उनकी वीरता आज भी प्रेरणादायक बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।